3 बिल्डिंग के ऊपर एक बोट रख दिया गया, लिटरली एक बोट रख दिया गया। अगर आपको करना है इटली का सैर कनाल राइड मरीना बे सैंड्स के अंदर, डुप्लीकेट इटली। तो भैया क्रूज से निकल चुके हैं और मेट्रो की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम लोग हैं अभी मरीना साउथ पियर मेट्रो स्टेशन, MRT स्टेशन मरीना साउथ पियर, जो जेंटिंग ड्रीम क्रूज़ के सबसे करीब है। वॉकिंग डिस्टेंस है 1/2 किलोमीटर, लाइक 400 मीटर्स। आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना है तो आप एयरपोर्ट से डायरेक्ट MRT लीजिए, इस मरीना साउथ पियर उतरिए एंड यू कैन वॉक डाउन टू जेंटिंग ड्रीम क्रूज़। हम दोनों अपने होटल जा रहे हैं, टैक्सी नहीं लिया हमने, मेट्रो से चल दिए हैं। लंदन के बाद यही एक सिटी है जो मुझे मेट्रो इतना अच्छा कनेक्टेड दिखा है, कार की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। हे गाइस, हम हैं सिंगापुर में, मेरा हालत थोड़ा ख़राब है, आई एम लुकिंग डेड टायर्ड। ट्रेन का टिकट कराया, वी मेड अ 3-day पास जो हमें $30 लगा है। आए हैं अभी लेवेंडर स्ट्रीट में, अपना होटल खोज रहे हैं, काफ़ी देरी से वॉक कर रहे हैं सर्चिंग फॉर होटल, क्योंकि हमारे पास ना वाईफाई है ना डेटा है फ़ोन पे, सो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। हम लोग पूछ के जा रहे हैं और मैकडॉनल्ड्स गए थे, सोचा था फ्री वाईफाई मिल जाएगा। वी ऑर्डर्ड फूड एज वेल बट देन वाईफाई वहाँ काम नहीं कर रहा था, सो वी वर डिसअपॉइंटेड। तो अब हम लोग पूछ के जा रहे हैं, वी गोइंग एंड लुकिंग फॉर आवर होटल। वंस वी रीच आवर होटल तब हम लोग वाईफाई यूज़ करेंगे एंड वील प्रोसीड ऑन विद द डे। थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, बहुत टायर्ड है। तो फाइनली 1 घंटा घूमने के बाद भैया हॉस्टल मिल गया है। हमने रेड डॉट हॉस्टल बुक किया है वाया booking.com। इस एरिया में इससे सस्ता नहीं मिलेगा। यहाँ पे साइकिल रेंट पे मिलता है, एयरपोर्ट शटल फैसिलिटी है, सिटिंग एरिया पे गेम्स है, स्पीड वाईफाई है, खाना खुद पकाना पड़ता है और बर्तन खुद ही यहाँ साफ़ करना पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, सही गर्मी होती है सारे साल। पीपल लाइक मी बहुत ही जल्दी टैन पकड़ता है, सो आई वुड रेकमेंड फुल स्लीव टी-शर्ट्स, शर्ट्स, अम्ब्रेला, हैट्स एंड कैप्स कैरी करें, बिकॉज यहाँ का सन है जो बहुत ज़्यादा ही ब्राइट है और आपको सन टैन बहुत जल्दी हो जाएगी। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सनस्क्रीन ज़रूरी कैरी करें। हमारे शहर कैलकाटा जैसे शहर का पॉपुलेशन से भी कम पॉपुलेशन है, रास्ते में कोई नहीं दिखता है। मैं वाज रोमिंग अराउंड द स्ट्रीट्स, आई वाज लाइक सारे लोग कहाँ हैं? पीक टाइम में आपको सिर्फ टूरिस्ट ही दिखेंगे टूरिस्टी प्लेस पे, बट देन देयर हार्डली एनी पीपल। रात को 8, 9, 10 बजे के बाद पूरा सन्नाटा हो जाता है। हाउ टू गेट अराउंड इन सिंगापुर? इफ़ यू आर लाइक मी, आई एम ऑन अ बजट ट्रैवल। पैसे बचाना मुझे बहुत पसंद है, सो दैट मैं अपने नेक्स्ट ट्रैवल और या नेक्स्ट डे या कोई अट्रैक्शन में घूम सकूँ। इन सिंगापुर द बेस्ट वे टू ट्रैवल इज़ द सिंगापुर पास। चेक दिस आउट। 1 दिन का आता है, 2 दिन का आता है, 3 दिन का आता है। मैंने 3-day पास लिया है एंड इसमें बस, मेट्रो, ट्रेन, अनलिमिटेड राइड्स फ्री हैं फॉर द नेक्स्ट 3 days। डायरेक्टली एयरपोर्ट से यू कैन गेट दिस टूरिस्ट पास एंड जब ये आप कार्ड रिटर्न करोगे देन यू विल गेट $10 refund। Every tourist attraction has a metro station। Hello, namaste, assalamu alaikum। Hi, I am Abi Abdullah and welcome to another video। If you're new here, consider subscribing to my channel and also press the bell icon so that आप मेरे सारे नए वीडियोस सबसे पहले देख सके। और मैं रुका हूँ द लिटिल रेड डॉट हॉस्टल में। बहुत ही चीप हॉस्टल है, मुझे $22 पर डे पे मिला है। ये हॉस्टल है, ये सुबह की ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री है और यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है। हॉस्टल में आप अगर इस हॉस्टल में रहोगे तो आपको डिस्काउंटेड प्राइसेस है, जो आप नॉर्मल ऑन द काउंटर और ऑनलाइन ख़रीदोगे उस प्राइस से काफ़ी सस्ते में आपको मिल जाएगा। काम कर लेते हैं और फिर निकलते हैं घूमने के लिए। तो भैया हम आ गए हैं मरीना बे सैंड्स मॉल। तो हम लोग हैं मरीना बे सैंड्स के अंदर। अगर आपको करना है इटली का सैर कनाल राइड तो ये है मरीना बे सैंड्स के अंदर, डुप्लीकेट इटली। यहाँ पर एक बहुत ही मस्त कैफ़े देखने को मिला, सुपर हीरोज़ कैफ़े, बट अनफॉर्चुनेटली ये बंद था। हम लोग का मन तो था कि अंदर जाके चिल करें, थोड़ा देखें, चेकआउट करें, बट बंद होने की वजह से कुछ नहीं कर पाए।
मॉल से बाहर निकलते ही मरीना बे सैंड्स है। लड़के क्या हो रही है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मरीना बे सैंड्स रात को कैसा लगता है तो वो देखिए, बहुत ही अमेजिंग व्यू है। क्या कर रहा तुम? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? बाहर से तो देख लिया, तो चलिए भैया अंदर चलते हैं और फिर उसके बाद एकदम ऊपर चलेंगे, वहाँ से नज़ारा देखेंगे। अभी मैं हूँ मरीना बे सैंड्स होटल के अंदर और मैं जा रहा हूँ ऊपर 52nd फ्लोर में, जहाँ इन्फिनिटी पूल है, ऑब्जर्वेशन डेक है, ऊपर से नज़ारा देखने के लिए। यहाँ के टिकट्स हमें अपने हॉस्टल से सस्ते डिस्काउंट पे मिल गया था, अच्छे डिस्काउंट पे मिल गया था, सस्ते प्राइस में मिल गया था, तो हमने ले लिया। यहाँ ऊपर में सिलावी रेस्टोरेंट भी है, अगर आपको रात को कभी डिनर विनर करना है तो यहाँ पे कर सकते हो। थोड़ा महंगा है, हमने नहीं किया यहाँ पे। तो हे गाइस, हम आ गए हैं ऑब्जर्वेशन डेक ऑन द 56th फ्लोर। मैंने गलत बोला था 52nd फ्लोर, इट्स ऑन द 56th फ्लोर ऑफ मरीना बे सैंड्स। बहुत ही अमेजिंग व्यू है, दिन में भी एक बार आना चाहिए। हम लोग तो आए हैं अभी नाइट टाइम में, बट दिन में आएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। अभी रात को लाइट्स ऑन है तो बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा है। इन्फिनिटी पूल जाने के लिए यू हैव टू बी चेक्ड इन द होटल। तो इन्फिनिटी पूल तो मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं इस होटल का गेस्ट नहीं हूँ, बट ऑब्जर्वेशन डेक आया हूँ। $28 इज़ द प्राइस। भाई यहाँ से सिंगापुर का नज़ारा तो भाई साहब लाजवाब, एकदम खतरनाक, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुपर, एकदम मज़ा आ गया देख के। सिंगापुर फ्लायर इज़ ऑल्सो अ मस्ट विज़िट। अगर आप सिंगापुर आते हैं, सिंगापुर फ्लायर में चढ़ना ना भूलें, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। So this is the view from the observation deck of the 56th floor of Marina Bay Sands. So here you have the Helix Bridge, you can see, then there is the Art and Science Museum and the Louis Vuitton shop. Then that's Singapore skyline, the Merlion Park, it's just right there. The Esplanade Mall, the red ones that you can see, the red domes, that's the Esplanade Mall. So guys, that was Marina Bay Sands Sky Park observation deck on the 56th floor. बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बहुत ही मज़ा आया and I loved it. I would highly recommend it to anyone coming to Singapore. It's a must to attraction. If you are the guest of the hotel, then you can go to the infinity pool as well, so that is a plus. तो हम हैं अभी एग्जैक्टली मरीना बे सैंड्स के नीचे। चेक दिस आउट, बहुत ही अमेजिंग बिल्डिंग है, ऐसा आर्किटेक्चर मैंने कभी नहीं देखा है। इट सिंपली सीम्स दैट 3 बिल्डिंग के ऊपर एक बोट रख दिया गया, लिटरली एक बोट रख दिया गया है 3 बिल्डिंग के ऊपर। नेक्स्ट अट्रैक्शन टू सी इन सिंगापुर इज द सिंगापुर फ्लायर। रात को आए थे तो बंद हो चुका था, तो सुबह के वक्त आते हैं। ये टोटल 45 मिनट्स में एक चक्कर लगाता है पूरा, गिविंग यू 360 डिग्री व्यू ऑफ सिंगापुर। बहुत ही मस्त है, बहुत ही स्लो घूमता है, मत सोचो कि एकदम फटाफट घूम जाएगा। हाथ में टाइम लेके आओ और फिर सिंगापुर फ्लायर का एंजॉय करो। सो हेलो गाइस, काफ़ी धूप है और हम आए हैं अपने नेक्स्ट अट्रैक्शन में जो है सिंगापुर फ्लायर। और ये जैसे लंदन आई है वैसे ही सिंगापुर का आई है। इट्स वन ऑफ द टॉलेस्ट ऑब्जर्वेटरी डेक्स, यू कैन सी एट माई बैक। बहुत मज़ा आएगा क्योंकि मैं ऑलरेडी लंदन में एक बार चढ़ चुका हूँ, लंदन आई में, सो आई थिंक द एक्सपीरियंस विल बी सिमिलर।
नेक्स्ट है हेलिक्स ब्रिज। ये मरीना बे सैंड्स के पास ही है। ऑलमोस्ट एवरी अट्रैक्शन आसपास ही है। आर्ट्स एंड साइंस म्यूजियम और एस्प्लेनेड थिएटर पे हम लोग नहीं गए। बेस्ट टाइम टू कम हियर इज़ इवनिंग टाइम, नाइट टाइम। मर्लियन पार्क भी सामने है, सिंगापुर फ्लायर भी सामने है। थोड़े फोटोज़ लेने के बाद वी कॉल्ड इट अ नाइट एंड नेक्स्ट डे आ गए वापस फॉर गार्डन्स बाय द बे। जब इसको देखा ना पहली बार तो भाई साहब लगा कि एकदम अवतार मूवी के सेट में आ गया एकदम। सो गाइस, वी आर एट द गार्डन्स बाय द बे। अगर आप सिंगापुर आते हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द मेन अट्रैक्शंस ऑफ फॉर सिंगापुर। हम लोग ऊपर स्काई वॉक पे आए हैं एंड यहाँ थोड़े सिनेमैटिक्स तो लेना भैया बनता है, तो थोड़ा स्लो मोशन शॉट्स हो जाए। सो गाइज, एज यू कैन सी हम अभी OCBC स्काई वॉक के ऊपर हैं एंड वी आर ओवरलुकिंग गार्डन्स बाय द बे। सुपर ट्री ग्रोव को ओवरलुक करते हुए बहुत ही अमेजिंग स्पेक्टेकुलर व्यू है। देखो, ये है मरीना बे सैंड्स एंड पूरा बे फ्रंट का लुक आते हुए। गार्डन्स बाय द बे पे लाइट शोज होता है और बहुत ही अमेजिंग होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बट स्काई वॉक पे आने के लिए आपको टिकट्स लेना पड़ता है, वो फ्री नहीं है। Garden Rhapsody is brought to you by Gardens by the Bay. Hi guys, we are at Orchard Street. अगर आप सिंगापुर आते हैं, it's a must visit. All the swanky shopping malls and shops are here. जितने भी ब्रांड्स आपको देखने को मिलेंगे, जितने ब्रांड्स अवेलेबल है दुनिया में, सारे आपको एक ही स्ट्रीट पे मिलेंगे। There are like और 17 to 18 मॉल्स एक ही लाइन से सारे एक ही जगह हैं। सो सिंगापुर आए तो दिस इज़ मस्ट विजिट प्लेस, ऑर्चिड स्ट्रीट। आ गए ऑर्चिड स्ट्रीट। ये सिंगापुर का शॉपिंग हब है, इसको डाउनटाउन भी कह सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा चिल मारते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ये था थिंग्स टू डू इन सिंगापुर पार्ट 1। इसकी पार्ट 2 भी आएगी, तो ट्यून इन रहें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड आडियोस।